Welcome to the online portal of Center of Excellence, Government Boys High School, Muzaffargarh. Dear students, this lecture is about introduction of simple harmonic motion and wave and basic terminologies related to it. Here we will cover the following points such as importance of this chapter with respect to all Punjab boards. After that, we will make a little touch of motion and its type, and finally we will see what is periodic motion and what are its basic types. अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th का पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इसमें सबसे पहले तो मैं पहला पॉइंट आपको ये बताता हूँ कि अगर हम पास्ट पेपर 10 ईयर्स एनालिसिस करें पंजाब के तमाम 9 बोर्ड्स का, यानी पिछले 10 सालों में 180 पेपर्स में, तो मुझे ये पता लगा उसमें कि इस पूरे चैप्टर्स में से आज तक यानी पिछले 10 सालों में 39 MCQs पूछी गई हैं और उसके अलावा 31 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 एग्जाम्पल्स एंड 10 न्यूमेरिकल्स पूछे गए। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। अब अगर मैं इस पूरे चैप्टर को देखूं तो मैंने इनको 3 पोर्शन में डिवाइड किया है और इस तरह मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन से डैम्प्ड ऑसिलेशन से पहले तक, उसमें से अब तक यानी 180 पेपर यानी पिछले 10 सालों में पंजाब के 9 बोर्ड्स में 17 MCQs पूछी गई हैं और 17 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 एग्जाम्पल और 1 न्यूमेरिकल पूछा गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन से वेव इक्वेशन तक इन टॉपिक्स में से अब तक यानी कि 18 MCQs पूछी गई और 11 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 एग्जाम्पल और 2 न्यूमेरिकल्स पूछे गए। और इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल है रिपल टैंक, उसमें से आज तक जस्ट 4 MCQs पूछी गई हैं, यानी कि 180 पेपर्स में से सिर्फ 4 MCQs आई हैं और सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसको 3 मुख्तलिफ अंदाज में पूछा गया है। इसके अलावा इसमें से एग्जाम्पल्स कोई नहीं पूछी गई और इसमें से 2 न्यूमेरिकल पूछे गए। अब अगर हम टोटल देखें तो इनको तो इन MCQs को ऐड करें, अब तक 39 MCQs पूछी गई और इस चैप्टर में से 31 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए और 10 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल पूछे गए। क्लियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मोशन क्या होती है, व्हाट इज़ मोशन। देखें, आपने कार को चलता देखा है, आपको कार चलती नज़र आ रही है। इसके अलावा आपने एरोप्लेन उड़ता देखा है, नज़र आ रहा है आपको उड़ता हुआ। इसी तरह आपने पेंडुलम को मूव करते हुए देखा है, पेंडुलम मूव करते नज़र आ रहा है, यानी वाइब्रेट करते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरह आपने लट्टू को स्पिन करते हुए देखा है, तो देखें आपको लट्टू स्पिन करता हुआ नज़र आ रहा है। इनसे अब क्या पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है कि तमाम की तमाम चीज़ें अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। मैं मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इस क्लासरूम में ठहरा हूँ और इस क्लासरूम में मैं अपना ये हैंड रेज करता हूँ, यूँ टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता हूँ। यानी अब क्या हुआ, ये जो रूम है ये सारा रूम सराउंडिंग है यानी गिरदोनवा है, इसके लिहाज से मेरा हाथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इट्स मीन मेरा हाथ हरकत में। इसी तरह कायनात की हर वो चीज़ जो अपने गिरदो नवाह के लिहाज से हरकत में होगी यानी पोजीशन चेंज कर रही होगी, तो उसको हम मोशन कहेंगे। इट्स मीन मोशन की डेफिनेशन बन गई कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नोन एज मोशन। इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, कार मोशन, एरोप्लेन फ्लाइंग, स्पिनिंग टॉप, सिंपल पेंडुलम। क्लियर है बात ये। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके टाइप्स आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपको सिंपल से इसका टच दे देता हूँ कि इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 टाइप होती हैं, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम। बट हमारा टॉपिक इसको स्टडी नहीं करना, बल्कि हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड मोशन को स्टडी करना। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन क्या है, व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन। आपने ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमता देखा, जैसे आपको देखें यहाँ ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती नज़र आ रही है। एक्चुअली होता क्या है, होता यह है कि ज़मीन सूरज के गिर्द 1 साल में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ ये हमारे पास डायग्राम में आपको सन नज़र आ रहा है और इसके गिर्द ये
इसका एक ऑर्बिट है जहां पर अर्थ वाइब्रेट करेगी। सपोज दिस इज अर्थ, और ये अर्थ, इसको मैं नेम दे देता हूँ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है और वाइब्रेट करती गई, यानी जब इसने अपने ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कंप्लीट कर लेगी, इट्स मीन पॉइंट ए तक अगेन पहुंच चुकी होगी, तब क्या होगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। हो क्या रहा है इसमें, 1 ईयर के बाद अगेन, यानी ये बार बार इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि हर 1 साल के बाद ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। एक्चुअली पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या है कि रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर कोई बॉडी अपनी ही मोशन को बार बार एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक मोशन। इट्स मीन अर्थ सन के गिर्द पीरियोडिक मोशन में है। सिमिलरली अगर मैं और मिसाल दे दूं तो आप उसमें देखें कि यह आपको यहाँ नज़र आ रहा है एटम, और एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये भी क्या किस मोशन के अंदर है, पीरियोडिक मोशन के अंदर है, यानी अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द वो बार बार खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है उसको। अब देखते हैं इसकी टाइप्स। एक्चुअली पीरियोडिक मोशन की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन टाइप इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन एंड सेकंड वन टाइप इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये लिखा हुआ होगा कि ऑसिलेटरी मोशन की एक ख़ास टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट ये पंजाब टेक्स्ट बुक की हद तक तो बेहतर है, लेकिन अगर हम फॉरेन लेवल की बुक्स उठा के देखें तो वहाँ वाज़ेह मेंशन किया गया है कि ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक अलग अलग मोशन है, और ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, पीरियोडिक मोशन की टाइप्स हैं। ठीक हो गई बात ये। अब देखते हैं सबसे पहले कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, फिर देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं। देखें, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द पॉइंट, क्या मतलब है इसका, इसकी बहुत सादा सी मिसाल देता हूँ। सपोज दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है और ये एक जगह फिक्स ठहरा हुआ है, और ये बेचारा बड़ा परेशान है। अब इस परेशानी के आलम में ये क्या करेगा, ये कभी इस तरफ को जाएगा, कभी ये यहाँ से वापस आ जाएगा, फिर उसके बाद इस पोजीशन से इस तरफ चला जाएगा, फिर वो यहाँ से इस तरफ चला जाएगा। एक्चुअली ये अपने एक पॉइंट के गिर्द इधर उधर क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक हो गया। अब इसका इस पॉइंट के गिर्द मूव करने का नाम क्या है, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन का नाम क्या है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है, यानी कि द टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब एक्चुअली क्या कर रहा है, ये बार बार इक्वल टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट भी कर रहा है और टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है, ये बात माइंड में रख लें। बट यहाँ एक बात जो नोटेबल है, अहम नोट बता रहा हूँ, वो अहम नोट ये है कि देखें, अब इस आदमी, ये आदमी कोई बाउंड नहीं है, ये आदमी यहाँ से स्टार्ट ले सकता है, यानी कि इस जगह पहले ठहरा हुआ और यहाँ से वो इस तरफ जाए और फिर इस तरफ को आ जाए, फिर इस तरफ को जाए, या फिर वो आदमी यहाँ पर भी ठहर कर अपनी मोशन को इधर उधर परफॉर्म कर सकता है। इट्स मीन हेयर मैन इज नॉट बाउंड टू मूव टू एंड फ्रो। इट्स मीन कि यहाँ इस आदमी की मेन पोजीशन फिक्स नहीं है जिसके गिर्द वो वाइब्रेट करे। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि यहाँ पर हम बाउंड नहीं है कि मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करें, जबकि यहाँ हम बाउंड होंगे मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करने के। ठीक हो गई बात ये। तो अब हम चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन तब फुलफिल होगी जब एक बॉडी मोशन करते हुए 3 कंडीशंस फॉलो कर रही हो। वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है? सपोज कि अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, यानी कि अगर एक बॉडी पीरियोडिक मोशन के अंदर है, ये भी पीरियोडिक मोशन में होगी, ये भी पीरियोडिक मोशन में होगी, यानी कि अपने मतलब कि एक पॉइंट के गिर्द ख़ास इंटरवल में वाइब्रेट कर रही होगी, यानी उस पॉइंट को रिपीट कर रही होगी। बट उसकी 3 कंडीशन अगर उसके पास होंगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। पहली कंडीशन कि वो बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसका एक्सेलरेशन या उसकी फोर्स हर वक्त मेन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही हो। पहला पॉइंट याद रख लें, ये आगे बताऊंगा कि मेन पोजीशन क्या होती है और ये किस तरह एक्ट कर रही हो। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसमें एक्सेलरेशन उस बॉडी का या उस बॉडी में मौजूद फोर्स उस बॉडी के
कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि या तो एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली हो या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली हो। तीसरी कंडीशन जो कि हमारे इस 10th में तो इतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं है, ना ही हम इसको यूज़ करेंगे, बट एफएससी में यूज़ होगी, बट अब इसको देख लेते हैं कि है क्या एक्चुअली। तीसरी है कि अगर एक बॉडी पीरियोडिक मोशन में है तो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करते हुए उसको हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी अगर हम उसकी मोशन को देखें तो उसकी हरकत को हम मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। अगर तो उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट इसको छोड़कर ये दो जो कंडीशन है हमारे इस चैप्टर के अंदर, ये दो कंडीशन हमें वाज़े तौर पर नज़र आ जाएंगी, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने मिलेंगी। उसके बाद यहाँ सबसे अहम पॉइंट, नोटेबल पॉइंट, वो क्या है नोटेबल पॉइंट, कि यहाँ मैंने बताया कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर अगर एक बॉडी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रही है यानी पीरियोडिक मोशन में है, तब उसकी जो मेन पोजीशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। यानी मैंने मिसाल दी थी कि ये आदमी यहाँ से ठहर कर भी अपनी टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, यहाँ ठहर कर भी टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, यहाँ ठहर कर भी टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मस्ट है कि उसका जो मेन पोजीशन है वो फिक्स हो। इसके लिए कौन सी 3 एग्जांपल्स हैं? हमारी बुक में 3 एग्जांपल दी गई हैं। पहली एग्जांपल जो हमारी बुक में दी गई है वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम। देखें यहाँ आपको मैस स्प्रिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग के साथ एक मैस बंधा हुआ है और वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं। इट्स मीन यहाँ आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकता है कि जिस पोजीशन के गिर्द मैस वाइब्रेट कर रहा है वो पोजीशन यानी मेन पोजीशन फिक्स है। दूसरे हम जो अपनी बुक के अंदर एग्जांपल पढ़ेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम वाली एग्जांपल होगी। तीसरी एग्जांपल जो देखेंगे आपको यहाँ नज़र आ रहा है सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता हुआ। अब इसमें जो पेंडुलम है यानी बॉब और स्ट्रिंग वो मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रही हैं। क्लियर होगी बात ही। तो ये तीनों एग्जांपल्स हम अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एंड में स्टूडेंट्स मैं आपको एक रिमार्क्स बताने लगा हूँ, एक नोट बताने लगा हूँ। वो नोट क्या है देखें, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन यानी ये दो टर्म हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। बेसिकली हमें ये पता होता है या हमें ये बताया जाता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, लेकिन याद रखें कि ऑसिलेशन एक स्लो या नॉर्मल ऑसिलेशन का नाम है। यानी अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही हो, यानी अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में नॉर्मली या स्लो जा रही हो, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही हो, तो उसको ऑसिलेशन का नाम देंगे और इसकी मोशन का नाम क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन बड़ी तेज़ी के साथ कर रही हो तो उसको क्या नाम देंगे हम, वाइब्रेशन, या फिर इसकी मोशन को क्या नाम दिया जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन।